हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज का जो है हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा जो कि आपकी टेक्स्ट बुक यानी कि पसंद में है लेसन 14। लेसन 14 जो है आपका कौन सा है, अकबरी लोटा। तो लेसन 14 अकबरी लोटा यानी कि अकबर के समय का लोटा। तो इसमें जो है इसके लेखक जो है अन्नपूर्णा वर्मा जी हैं। अन्नपूर्णानंद जो है वर्मा जी हैं। अन्नपूर्णा जो है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी जो हैं इसके मुख्य लेखक हैं। और इन्होंने जो है पुरानी वस्तु अंग्रेजों के जो है हमारे भारत की पुरानी वस्तुएं का जो है संग्रह करने के उस पर जो है इन्होंने कटाक्ष किए हैं, उस पर आलोचना की है, उसकी बुराई की है कि अंग्रेज जो है भारतीय चीज़ को क्यों खरीदना लेना चाहते हैं। तो उस पर जो है कटाक्ष करते हुए अन्नपूर्णानंद जी जो है वे वर्मा जी इसके एक ही काल्पनिक जो है एक कहानी के रूप में इन्होंने दर्शाया है। अन्नपूर्णा वर्मा जी ने एक काल्पनिक यानी कल्पना की है इस कहानी की। तो उसके जो है ऐतिहासिक जो अंग्रेज हैं अंग्रेजों को जो है पुरानी व ऐतिहासिक वस्तुएं इकट्ठी करने का प्रवृत्ति पर जो है इसमें कटाक्ष किए गए हैं, कटाक्ष की है उनकी पुरानी प्रवृत्ति पर। तो कहानी में बेटा ये बताया गया है कि लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के साथ काशी में ठटेरी बाजार के जो है ऊपर के एक मकान में रहता था। कौन? लाला झाऊलाल जो है ठटेरी बाजार था। ठटेरी जहाँ पर बर्तन बनाने वाले ठटेरे जिनको बोलते हैं। ठटेरी जो है मामूल में एक ऊपर के कमरे में अपनी पत्नी के साथ जो है झाऊलाल वहाँ पर रहता था। झाऊलाल की कहानी है एक तरीके से कि लाला झाऊलाल ठटेरी बाजार में जो है किराया था यानी कि ठटेरी बाजार के ऊपर एक मकान में रहता था। नीचे उसकी जो है दुकानें किराए पर दे रखी थी। किसने? लाला झाऊलाल ने जो है नीचे की दुकानें जो है उसने किराए पर दे रखी थी और जो है उनका किराया आता था जिनका 100 रुपये जो है मासिक किराया आता था। यानी कि एक दुकान का जो था वो मासिक यानी कि महीने में 100 रुपये किराया आता था जिससे वो अपना जीवन बसर करते थे। पति पत्नी आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने उससे 250 रुपये की जो है मांग की। किसने? झाऊलाल की पत्नी ने झाऊलाल से जो है 250 रुपये की मांग की। वे सोच में पड़ गए कि ये जो है मेरे से 250 रुपये जो है क्यों मांग रही है। तो इतने रुपये एकाएक कहाँ ले जाएंगे। यानी कि उस समय जो है बेटा अन्न में कार्य होता था, अन्न में जो है खरीदारी होती तो 250 रुपये यानी कि 2500 के करीब उस समय का जो इनका एक तरीके से पैसे थे। तो लाला झाऊलाल जो है वो संकोच में पड़ गए कि इतना पैसा जो है ये पत्नी कहाँ पर लेकर जाएगी। यानी कि 250 रुपये इस समय जो है बेटा बहुत ही कीमत रखते थे। 250 रुपये उस समय की बात है। तो यानी कि ये कहाँ पर लेकर एकाएक यानी कि कहाँ पर ये जाएगी, अचानक कहाँ पर ये जाएगी ये 250 रुपये लेकर के। तो एक दिन फिर पत्नी ने यह भी कह दिया कि यदि वे नहीं दे सकते, अगर वे 250 रुपये उन्हें नहीं दे सकते तो वह जो है अपने भाई से रुपये मंगवा लेगी। ये भी जो है झाऊलाल की पत्नी ने झाऊलाल को बोल दिया, अगर आप जो है मुझे 250 रुपये नहीं दे सकते तो मैं अपने मायके से अर्थात अपने भाई से जो है 250 रुपये मंगवा लूँगी। तो बेटा कौन जो है अपनी इज्जत नहीं चाहता है, तो सभी चाहते हैं ना। तो वो अपने मायके से क्यों मांगेगी जब झाऊलाल के पास रहती थी, है ना।
तो इस तरीके से जो है उसने ये धमकी भी एक तरीके से पति को दे दी कि मैं अपने भाई से मंगवा लूँगी है, एक तरीके से दावा भी कर दिया। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, यानी कि तिलमिलाना, गुस्से में क्रोधित हो उठे और उसने जो है अक्कड़ से कहा कि वह जो है भाई से भीख में पैसे नहीं मांगेगी, भाई से भीख में पैसे नहीं मांगेगी। उसने जो है ये अपनी पत्नी से कहा। गुस्सा आता है ना, जब अगर पत्नी पति के पास रहती है और वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो अपने मायके में जो है उसका दावा करती है, तो पति को अवश्य ही गुस्सा आएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है झाऊलाल भी तिलमिला उठे थे, यानी कि गुस्से से क्रोधित हो गए थे और झाऊलाल ने इतना भी बोल दिया था कि जा मांग ले, अपने भाई से भीख मांगेगी तो अपने भाई से आप जो है भीख मांगेगी, वह इसी सप्ताह उसके लिए रुपयों का प्रबंध अवश्य ही कर देगा। और झाऊलाल ने जो है अपनी पत्नी को एक तरीके से ये भी कहा, ये आश्वासन भी दिया कि मैं इस हफ्ते तुम्हें कैसे न कैसे 250 जो है रुपये मैं आपको दे दूंगा, यानी कि वादा कर लिया इस तरीके से झाऊलाल ने, यानी कि मैं कहीं से भी प्रबंध करूं, किसी भी रूप में क्यों ना करूं, मैं आपको 250 रुपये अवश्य ही कर दूंगा। ठीक है, तो 4 दिन तक रुपयों का कहीं से प्रबंध नहीं हो सका। तो 5वें दिन उसने अपने मित्र, कौन था झाऊलाल का मित्र, पंडित बिलवासी मिश्र, तो वो 5वें दिन जो है उसने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को जो है सारी कहानी सुनाई कि मेरी पत्नी जो है वो ऐसे कह रही है कि जो है मुझे 250 रुपये दे दीजिए, नहीं तो जो है मैं अपने मायके अपने भाई से जो है ये बात कहूँगी कि मुझे 250 रुपये दे। तो जो है झाऊलाल ने अपने मित्र, जो घनिष्ठ मित्र था बिलवासी मिश्र जी को जो है ये सारी कहानी जाकर उसने बताई। तो फिर जो है पंडित जी ने भी अगले दिन, यानी कि अगले दिन तक कुछ न कुछ प्रबंध करने का वादा किया, क्योंकि बिलवासी के पास भी जो है उस समय उतने पैसे नहीं थे। तो अगले दिन तक जो है बिलवासी जी ने ये बोल दिया कि मैं अगले दिन तक इन पैसों का प्रबंध अवश्य कर दूंगा। सप्ताह का अंतिम दिन आ गया था, किंतु रुपयों का जो है कोई प्रबंध नहीं हो सका था। यानी कि झाऊलाल ने अपनी पत्नी को जो कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है पैसों का प्रबंध कर दूंगा, लेकिन जो है अगला हफ्ता आ गया था एक तरीके से, तो वो जो है उसका प्रबंध किसी भी तरीके से नहीं कर पाए थे। पंडित बिलवासी मिश्र भी जो है रुपए लेकर नहीं आए, जो कि उसने अपने मित्र से, झाऊलाल ने अपने मित्र बिलवासी मिश्र से मांगे थे, तो उससे भी जो है वो कोई ये प्रबंध नहीं हुआ, वो पैसे भी लेकर नहीं आए। लाला झाऊलाल चिंता के मारे छत पर जो है टहल रहे थे, टहलना यानी कि घूम रहे थे। बिलवासी जी जो है छत पर एक दिन टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने जो है यानी कि छत पर जो बेटा वे घूम रहे थे, चिंता में जो है घूम रहे थे, तो उसने जो है उन्होंने पीने यानी कि पीने के लिए पानी मंगवाया। किससे मंगवाया देखना, उन्होंने जो है पीने के पानी मंगवाया और नौकर के न होने पर पत्नी से ही किसी पुराने लोटे में जो है पानी ले आए। नौकर तो घर में उस समय नहीं था, तो पत्नी ने जो है कोई एक घर में कोई पुराना लोटा था, अकबरी समय का पुराना लोटा, तो उस पुराने लोटे में जो है उसकी पत्नी पानी ले आई। किसकी? झाऊलाल की। वह गिलास लाना भूल गई, नीचे से गिलास लाना भूल गई। लाला जी मुंडेर के समीप खड़े होकर, यानी कि मुंडेर किनारे पर जो है उसके साथ खड़े होकर हाथ में पानी, हाथ से जो है पानी पी रहे थे, ओक से, जैसे ओक करते ना, तो ओक से जो है पानी पी रहे थे कि लोटा जो है अचानक हाथ से छूट गया। क्या हो गया? लोटा जो है अचानक उनके हाथों से छूट गया और नीचे जो है गली में जा गिरा। किसका लोटा? झाऊलाल का लोटा। वो जाकर जो है गली में जा गिरा।
सौदा का अंतिम दिन आ ही गया था और लोटा जो है वो गली में जा गिरा। लोटे के गिरते ही गली में शोर मच गया। पता ही है, जो चीज़ इतने धड़ाक से पड़ती है तो गली के बाहर लोग निकलते हैं, शोर मच गए, लोटा किसका, लोटा किसका, इस तरीके से। तो लाला झाऊलाल के आंगन में भीड़ एकत्रित हो गई। एकत्रित मीन्स इकट्ठी हो गई, यानी कि लाला झाऊलाल के जो आंगन था उसमें भीड़ आ गई, लोगों की भीड़ हो गई वहाँ पर इकट्ठी। भीड़ में एक अंग्रेज भी था जिसके हाथ में वह लोटा था, जो कि पुराना लोटा था। अंग्रेज के हाथ में वो लोटा था, वह पानी से भीगा हुआ था। कौन? अंग्रेज। मालूम हुआ कि लोटा पहले दुकान के छज्जे पर गिरा और उससे जो है पानी छलका, उसने अंग्रेज को सिर से पांव तक भिगो दिया। जब झाऊलाल लोटे से पानी पी रहे थे तो वो जो है वो लोटा छज्जे पर गिरा और छज्जे से जो है वो लोटा फिर कहाँ पड़ा, यानी कि जो अंग्रेज था उसके सिर पर वो पानी ऐसे डल गया और पानी डलते ही वो सिर से लेकर नीचे पैरों तक जो है भीग गया। कौन? अंग्रेज। सिर से लेकर पाँव तक भिगो दिया उस लोटे के पानी में। जब अंग्रेज को पता चला कि यह लोटा लाला झाऊलाल का है तो वह लाला झाऊलाल को जो है गालियाँ देने लगा। कौन? अंग्रेज। जब उसको पता चला कि ये लोटा किसका है तो उसको पता चला कि ये लोटा जो है झाऊलाल का है और झाऊलाल को जो है वो क्या करने लगा, गालियाँ देने लगा। क्यों देने लगा गालियाँ? लाला झाऊलाल को पता चला कि अंग्रेजी जुबान तो गालियों की भंडार है। लाला झाऊलाल को पता चला कि अंग्रेजी जो जुबान होती है तो वो तो यानी कि भंडार होता है एक तरीके से। लोटा के लिए जो है उसने इतना बोलना शुरू कर दिया, वो अचानक छूट गया था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना डाला था कोई। तो यानी कि लाला झाऊलाल को वो ये पता लग गया था कि अंग्रेजी जुबान तो गालियों की भंडार है। उसी समय लाला झाऊलाल के मित्र पंडित विलवासी मिश्र जी जो हैं वहाँ पहुँच गए, क्योंकि झाऊलाल ने तो विलवासी मिश्र को जो है 250 रुपये के लिए कहा था, लेकिन वे जो है नहीं आए थे। तो वो टेंशन में एक तरीके से छत पर टहल रहे थे। तो उसने अपनी पत्नी को जो है पानी लाने को बोल दिया था, तो वो हाथ से जो है लोटा किसी कारण छूट गया था। मिश्र पंडित विलवासी मिश्र जी जो है वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अंग्रेज मोहते को शांत किया। वो गाली दे रहा था ना झाऊलाल को, लोटा जैसे गिर गया था उसके ऊपर, तो उसे कुर्सी पर बिठाया और भीड़ को जो है बाहर भेज दिया, शांत किया। उनके किसी तरीके का जो है वहाँ पर माहौल को बनाए रखा, उसमें शांति की। अंग्रेज द्वारा पूछने पर कि क्या वे लाला झाऊलाल को जानते हैं, उसने साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज को पूछा, किसने? विलवासी जी ने पूछा कि क्या वे झाऊलाल को जानते हैं। उसने जो है साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, वे उन्हें नहीं जानते। इस तरीके से जो है अंग्रेज ने साफ इनकार कर दिया। साथ ही पंडित जी ने, विलवासी पंडित जी ने यह भी कह दिया कि वह तो उन्हें कुछ पागल लगता है। साथ ही पंडित जी ने यह भी कह दिया कि वह तो उन्हें कुछ पागल लगता है। अंग्रेज को भी लगा कि वह कोई खतरनाक पागल है, यानी कि अपने मित्र को ही पागल कह दिया विलवासी जी ने कि किसी कारण जो है ये अंग्रेज चुप हो जाए। फिर अंग्रेज ने भी जो है ये बोल दिया कि हाँ वो तो कोई खतरनाक पागल लगता है।
इन दोनों की बात सुनकर लाला जी जो है, लाला जी को भी अत्यधिक गुस्सा आ गया। किसको? लाला झाऊलाल को। लाला झाऊलाल को जो है इनकी बातें सुनकर उनको भी अत्यधिक गुस्सा आ गया। पंडित जी ने तो यहाँ तक कह डाला कि आपको लाला झाऊलाल की पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। देखो, वैसे तो बेटा झाऊलाल का पंडित विलवासी जी मित्र था, भिन्न मित्र था एक तरीके से, जो अपनी बात उसको दिल की कह देता था, है? और ऊपर से जो है वो अंग्रेज को उकसा रहा है, उसको क्रोधित कर रहा है झाऊलाल के प्रति कि आपको जो है इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देनी चाहिए थी, ऊपर से लोटा डाल दिया तुम्हारे ऊपर पानी का। तो इस तरीके से तो झाऊलाल की पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अंग्रेज एकाएक पुलिस में जाने के लिए तैयार हो गया। तो पंडित जी ने साथ ही यह भी कह दिया कि पहले इससे यह लोटा खरीद लेता हूँ। अंग्रेज पुलिस में जाने के लिए जैसे तैयार हो गया तो पंडित जी ने साथ ही यह भी कह दिया कि पहले इससे यह लोटा खरीद लेता हूँ। उसने लोटे को 50 रुपए में खरीदने की इच्छा व्यक्त की। किसने? विलवासी जी ने। विलवासी जी ने, क्योंकि विलवासी को जो है बेटा ये मालूम था कि इसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये 50 रुपए में भी लोटे को दे देगा। तो अंग्रेज ने उस लोटे के 50 रुपये, यानी कि अंग्रेज ने जो है उस लोटे के 50 रुपये बहुत अधिक बताए। इस पर पंडित जो अंग्रेज को कहते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मेरा पूरा जो है विश्वास है कि जो ये लोटा है ये एक ऐतिहासिक लोटा है जो पुरानी सदियों से चलता आ रहा है, और ये मेरा पूरा जो है विश्वास है। किसने कहा ये? विलवासी जी ने अंग्रेज को। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। कि जो ये झाऊलाल का लोटा है जो आपके ऊपर किसी कारण से गिर गया, कि ये ऐसा लोटा है, इतना पुराना लोटा है कि जो पुरानी सदियों से, यानी कि इसका जो है एक अकबरी लोटा जिसको हम बोल सकते हैं, ये एक अकबरी लोटा है और इसका संसार भर में म्यूजियम परेशान है इसको खरीदने के लिए, इसको म्यूजियम में जो है दिखाने के लिए। क्योंकि बेटा पुरानी चीज़ें जो है वो अब इतनी दिखाई नहीं देती ना, तो इसलिए वे इनको इकट्ठी करके उनका संग्रह करते हैं, उसको म्यूजियम में दिखाते हैं, म्यूजियम में। अंग्रेज की जिज्ञासा जानने की इच्छा। अंग्रेज की जो है जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए पंडित जी कहने लगे कि 16वीं शताब्दी में जब बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था, तब एक ब्राह्मण ने हुमायूं की प्यास इसी लोटे से बुझाई थी। तो ये भी जो है उसको अंग्रेज को स्टोरी उसने बता दी। किसने? विलवासी जी। कि एक बार बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था और तब एक ब्राह्मण ने हुमायूं की प्यास इसी लोटे से बुझाई थी। तो बाद में अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे उस लोटे के बदले में 10 सोने के लोटे दे दिए थे।